तो कहानी शुरू होती है एक बंदे से। वो कहीं पर किसी चीज के ऑडिशन दे रहा होता है, शायद मॉडलिंग के, और वहाँ पर एक मॉडल को देखता है, लड़की को, और ये दोनों एक दूसरे को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद ये मॉडल, जिसका नाम है निको, ये इस लड़की को लेकर अपने घर पर आ जाता है और ये लोग डिंग डोंग कर लेते हैं। उसके बाद निको अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ मॉडलिंग के लिए। उसका निको आता है एक जगह पर जहाँ पर वो एक बोर्ड देखता है जहाँ पर रूम किराए पर मिलता है। तो ये वहाँ कॉन्टेक्ट करता है, घंटी बजाता है, वहाँ से एक लड़की आती है और उसको कहती है कि हाँ आ जाओ, 1000 रुपये लेंगे 1 महीने के। उसके बाद ये लड़की, जिसका नाम है एनालीन, तो एनालीन इसको ऊपर लेकर आती है, वो रूम दिखाती है कि ये रूम है, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। उसके इसको थैंक्स बोलता है और रूम को देखता है और धीरे धीरे अपना सारा सामान यहाँ पर लाकर शिफ्ट करने लग जाता है। और एनालीन भी इसकी मदद करवाती है सामान शिफ्ट करवाने में, और ये कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना ही बना देती हूँ, थोड़ा सा तुम्हें भूख लगी होगी। और एनालीन छुप छुप कर निको को देखती है और उसे बड़ा अच्छा फील होता है, लगता है ये उससे प्यार करने लगी है। और उधर निको मॉर्निंग में वो आता है अपने दोस्त के पास और अपने ऑडिशन की थोड़ी सी डिस्कशन करता है। वहीं पर वो एक लड़की से मिलता है और उसको अपने घर पर ले आता है, मतलब जहाँ उसने रेंट पर अपना रूम लिया है वहाँ ले आता है और उसके साथ डिंग डोंग करने लगता है। और तभी एनालीन एक पर्दा हटाती है जो दरवाजे के बाहर लगा होता है। तो निको जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो कुछ भी करता है, डिंग डोंग करता है, वो सब कुछ एनालीन बाहर से देखती है, क्योंकि अंदर से वो दरवाजे के पास जो लगा तो वो शीशा लगता है और बाहर से वो पर्दा हटाने के बाद अंदर का सब कुछ नजर आता है। तो यानी कि ये लोग अंदर डिंग डोंग करते हैं और बाहर एनालीन इनको देखकर इनके मजे ले रही है। उसके बाद मॉर्निंग में एनालीन निको के लिए खाना लेकर आती है। निको बोलता है यार मैं आज लेट हो गया काम के लिए, मुझे यहाँ पर सफाई करने में टाइम लग जाएगा, तो मैं नाश्ता करके चला जाऊँ, तुम थोड़ी सी सफाई कर दोगी? तो एनालीन कहती है हाँ कर दूंगी। तो निको के जाने के बाद एनालीन आती है अपनी दादी के पास और उसकी दादी शायद पैरालिसिस है और वो उसका इलाज करती है, मतलब दवाइयाँ वगैरह देती है, उसकी देखरेख करती है। और निको आता है ऑडिशन देने के लिए मॉडलिंग का और वहाँ पर कुछ लोगों से मिलता है और अपना ऑडिशन देता है। और फिर इवनिंग में निको अपने रूम में आता है और एनालीन इसके दरवाजे के आगे जो पर्दा टंगा हुआ था उसे हटाकर एक छोटा सा बोर्ड लगा देती है और निको इसको कल की हेल्प के बदले उसे कुछ खाने के लिए देता है। तो एनालीन भी इसको कुछ सब्जियां देती है कि ये लो घर में बना के खा लेना। और ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी बातें करते हैं, एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं। और निको एनालीन से पूछता है कि यार यहाँ पे कोई लॉन्ड्री वाला है क्या, मुझे अपने कपड़े भी कुछ धुलवाने हैं। तो एनालीन बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। उसके निको फिर से इसको थैंक्स बोल के अपने रूम में आ जाता है और वो अपनी मदर से बात करता है। उसकी मदर इससे कुछ पैसे मांगती है तो ये कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ी टाइम बाद आपको कुछ पैसे दे दूंगा। फिर मॉर्निंग होती है, वो आता है मॉडलिंग का ऑडिशन देता है। ऑडिशन देते देते वहाँ पर एक लड़की भी आती है, वो भी अपने ऑडिशन देती है। उसके इवनिंग में निको अपने रूम में आने लगता है और उसे रास्ते में एनालीन उसका वेट करती है, उसका स्वागत करती है, उसको बोलती है कि मैंने तुम्हारे सारे कपड़े धो दिए। उसके बाद निको इसको बोलता है चलो मेरे रूम में आओ, आज थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, और ये इसको बियर देता है। तो एनालीन पहली बार बियर पीती है और वो ठीक से पी नहीं पाती। तो निको कहता है कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? तो एनालीन कहती है हाँ। उसका मॉर्निंग होती है, एनालीन किचन के अंदर खाना बनाती है और निको उसके पास आता है और ये लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं। निको बोलता है कि मैं सिंगल हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और वो एनालीन पर लाइन मारता है, उसके हाथ पर एक अलग डिजाइन का फूल बनाता है। इसी बीच में एनालीन इसको किसी करने लगती है, इसको चुम्मा लेने लगती है। तो निको बोलता है कि मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे काम पर जाना है, और वो इसको छुड़ाकर काम पर चला जाता है। फिर एनालीन को बहुत बुरा लगता है और एनालीन हमें बहुत गुस्से में दिखाई देती है, लेकिन निको को एनालीन का ऐसे चूमना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ से उठता है और कहता है मैं जा रहा हूँ नहाने, मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ, और वो नहाने चला जाता है। और इधर में दिखाई जाती है एनालीन जो कि बहुत गुस्से में आ चुकी है। तो निको नहाने लगता है। एनालीन उसके वॉशरूम का नजारा लेती है कि वो कैसे नहा रहा है उसी मिरर से, जहाँ से अंदर से वो शीशा नजर आता है और बाहर से वो ट्रांसपेरेंट शीशा बन जाता है। और ये उसको देखते हुए ख्यालों में खो जाती है और मास्टरबेट करने लगती है कि ये मेरे साथ डिंग डोंग कर रहा है। उसके बाद वो अपनी दादी के पास आती है, अपनी दादी की थोड़ी सी सेवा करती है और सेवा करते करते बताती है कि मुझे एक लड़का बहुत अच्छा लगा है, वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। फिर रात होती है और रात को निको के रूम में फिर से एक अलग लड़की आती है और वो उसके साथ डिंग डोंग करता है। एनालीन छुप छुप कर ये सब देखती है और उसे बहुत बुरा लगता है और वो बहुत गुस्से में होती है। उसके बाद मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग में एनालीन निको को बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? तो निको इसको बोलता है कि देखो मैं बहुत बुरा बंदा हूँ यार, मैं बेकार बंदा हूँ, तो तुम्हें मेरे से अच्छा कोई मिल जाएगा। उसका एनालीन अपनी दादी की थोड़ी सी सेवा करती है और सेवा करते हुए बहुत गुस्सा करती है और हमें पता चलता है कि ये पागल लगती है, क्योंकि गुस्से में अनाप शनाप चीजें बोलती है। कहती है कि वो इतना प्यारा, इतना अच्छा है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता है, मैं उसके लिए इतने अच्छे अच्छे काम कर रही हूँ। वो अजीबोगरीब बातें करती है यहाँ पर। और फिर नेक्स्ट नाइट निको फिर से किसी और लड़की के साथ लगा होता है और ये छुप छुप कर उसको देखती है और मास्टरबेट करने लग जाती है। और फिर मॉर्निंग में वो निको को थोड़ा सा खाना देती है। निको फिर वॉशरूम जाता है नहाने के लिए और एनालीन छुप छुप कर उसको देखती है उसको नहाते हुए। तो उसके जाने के बाद उसके रूम में आती है, उसका पर्सनल सामान यूज करती है, उसके बिस्तर पर लेट कर उसको याद करते हुए मास्टरबेट करने लगती है। फिर इवनिंग होती है। निको फिर से एक अलग लड़की को अपने रूम में ले
ले आता है और उसके साथ डिंग डोंग करता है और एनालिन फिर से ये सब देखती है। उसके बाद वो लड़की जो डिंग डोंग करने आई थी वो थोड़ा वॉशरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए और एनालिन उसको फॉलो करते हुए जैसे वो नहाकर वॉशरूम से बाहर आती है, एनालिन उसके सर पर एक बोतल मार के उसको बेहोश कर देती है और उसको उठाकर अपने साथ कोने में ले जाती है। और फिर मॉर्निंग में कैथरीन नाम की एक लड़की आती है और वो एनालिन से निको के बारे में पूछती है और उसको बताती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और एनालिन कैथरीन के हाथ में वो टैटू देखती है जो निको ने एनालिन के हाथ में बनाया था और वो थोड़ी सी उससे बात ही करती है, तुम उसको कैसे जानती हो? तो वो बताती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसकी वैसे मंगेतर भी हूँ। फिर निको यहाँ पर आता है और वो कैथरीन को अपने रूम में ले जाकर अच्छी अच्छी बातें करता है कि हम लोग बहुत जल्द शादी कर लेंगे और तुम इतने छोटे से घर में रह रहे हो। तो निको बोलता है कि मैं यहाँ पर 1000 रुपया देता हूँ और बाकी पैसा अपने करियर के लिए बचा रहा हूँ, तुमसे शादी करके तुम्हें एक महंगे से घर में ले जाऊंगा। ऐसी बातें करता है और इनको ये बातें करते हुए एनालिन देखती है और उसे बहुत बुरा लगता है कि ये तो साला चीटर है। फिर मॉर्निंग में 2 पुलिस वाले आते हैं उस लड़की की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि एक लड़की को यहाँ पर आते हुए देखा गया है और वो लापता है। तो ये बताती है कि वो तो रात को यहाँ से निकल गई थी। उसका निको और कैथरीन शॉपिंग करके आते हैं और इवनिंग में ये लोग डिनर का प्लान करते हैं और वो एनालिन को भी इन्वाइट करते हैं कि तुम भी आना इवनिंग में, हम लोग अच्छे से खाएंगे पियेंगे मौज करेंगे। उसके बाद इवनिंग होती है, ये सब लोग मिलकर अच्छे से खाना खाते हैं और खाना खाते खाते कैथरीन निको की बहुत तारीफ करती है कि निको बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, हमारी कॉलेज में हम एक साथ थे, हम दोनों पिछले 6 साल से एक दूसरे को बहुत अच्छे से डेट कर रहे हैं और निको ने आज तक किसी भी लड़की को मेरे होते हुए छुआ नहीं है और ये बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। तो ये सारी बातें सुनकर एनालिन को बहुत बुरा लगता है कि ये निको कितना हरामी है और कैथरीन इसको कितना अच्छा समझती है। फिर वो अपनी दादी के पास आती है और वो भयंकर तरीके से रोती है और कहती है कि साला निको बहुत हरामी है, अपनी मंगेतर को भी धोखा दे रहा है, तो मेरा मन करता है मैं उसको मार दूं। सारे के सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। और हमें दिखाया जाता है एनालिन का पास्ट। जब एनालिन छोटी थी तो इसके घर में अलग अलग लोग रहने आया करते थे और उसी बीच में मेरे जो फादर थे वो मुझ पर रेप अटेम्प्ट करते थे और मेरी मदर भी मुझे ही मारा करती थी। मतलब ये सब सीन हमें दिखाया जाता है क्योंकि ये अडॉप्टेड होती है। इसी बीच में वो एक अपने किराएदार को नहाते हुए देखती है और मास्टरबेट करने लगती है और तभी उसकी मदर उसको रंगे हाथों पकड़ती है, उसको पीटने लगती है और तभी एनालिन उठाती है एक बोतल और इस औरत के यानी अपनी मदर के, सौतेली मदर के सिर पे मार के उसको बेहोश कर देती है। और फिर हमें करंट सिचुएशन का सीन दिखाया जाता है कि एनालिन का जो बचपन था वो बहुत बुरा बीता और उसका असर इसके दिमाग पर हुआ है। ये सारे मर्दों से नफरत करने लगी है और इसकी जो मदर है वो पैरालाइसिस इस वजह से है क्योंकि इसने उसके सर पे बोतल मारी है। और इधर रूम में निको और कैथरीन अच्छे से बात करते हैं। बात करने के बाद ये लोग प्यार करने लगते हैं और इनको प्यार करते हुए एनालिन देखती है और बहुत गुस्सा करती है। उसका निको का फोन बजता है, निको उठता नहीं है तो कैथरीन निको का फोन उठाती है और फोन में से निको की मदर बोलती है कि तुमने पैसे क्यों नहीं भेजे अभी तक। तो कैथरीन को पता चलता है कि इसकी मदर भी है और इसने मुझे 6 सालों में बताया नहीं कि इसकी मदर भी है। फिर मॉर्निंग होती है। निको के जाने के बाद एनालिन कैथरीन के पास आती है और उसको बोलती है कि मेरी मदर की शायद तबीयत खराब है, आओ उसको देखो। तो कैथरीन एनालिन की मदर को देखती है जो कि मर चुकी है और वो चिल्लाती है और तभी एनालिन कैथरीन के सर पर बोतल मार के उसको बेहोश कर देती है और उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देती है, मतलब कहीं ले जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर निको आता है, तब तक वो बॉडी को एक किनारे पर लगा देती है। तो निको के आने के बाद निको पूछता है कि यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है, मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है, तुम्हारी मदर कहाँ है। तो ये बताती है कि वो दोनों मुझे छोड़कर चले गए। तो निको को बड़ा अजीब लगता है। निको कहता है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो। तो एनालिन इसको डांटती है कि मैं सच बोल रही हूँ और तुम सबको चीट कर रहे हो, मैं तुम्हारी तरह चीटर नहीं हूँ। उसके बाद एनालिन चुपके से एक बोतल उठाती है और निको के सर पे मार के उसको ही बेहोश कर देती है और उसकी बॉडी को उठाकर नीचे बेसमेंट में ले जाती है जहाँ पर पहले वो कैथरीन को ले गई थी। उसके बाद एनालिन एक दुल्हन का जोड़ा उठाती है और अपने आप को प्रिपेयर करती है, तैयार होती है जैसे कि इसकी शादी है और बड़ी अजीब हरकतें करती है क्योंकि ये पागल है। और वो फिर आती है बेसमेंट में जहाँ पर निको और कैथरीन को बांधा होता है और ये निको पे चाकू से वार कर करके उसको मार देती है और वो कैथरीन को भी उस पर वार कर करके उसको मार देती है। उसके बाद वो निको को न्यूड करके उसकी डेड बॉडी के साथ डिंग डोंग करती है और फिर डांस भी करती है। और फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद ये फिर से अपना बोर्ड लगा लेती है कि यहाँ पर रूम अवेलेबल है और तभी 2 लोग यहाँ पर रूम मांगने के लिए आते हैं कि हमें रूम चाहिए और हमें दिखाया जाता है एनालिन का खतरनाक एक्सप्रेशन कि अब उसने एक और मुर्गा फंसा लिया है और यहाँ पर यह फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म एक पागल लड़की की कहानी है जिसका बचपन बहुत बुरा रहा और इसका नतीजा ये रहा कि ये पागल हो गई और वो धीरे धीरे सीरियल किलर बन चुकी है और जो भी यहाँ पर रहने आता है ये उसको मार देती है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।